चलिए, बेसिकली ये इंटरफेस की थर्ड क्लास है। कल मैं आपको शायद मार्कर इंटरफेस के बारे में बता रहा था कि व्हाट इज ऑल अबाउट दिस मार्कर इंटरफेस। एक लाइन याद कर लीजिए, मार्कर इंटरफेस वो इंटरफेस होते हैं जिनमें कोई मेथड ही नहीं होता है, जिनके अंदर कोई मेथड नहीं होगा। और बट जब भी कभी कोई क्लास उसको जब यूज करेगी तो उस क्लास के ऊपर उसका कोई इफेक्ट जरूर आएगा। ये मार्कर वर्ड आया कहां से होगा या ये टैग वर्ड आया कहां से होगा, ये मैं आपको अभी बताने वाला हूं। बट फिलहाल आपको मेरी समझ में ये डेफिनेशन आनी चाहिए। यू शुड नो दिस डेफिनेशन। कैन इंटरफेस दैट हैव नो मेथड्स, an interface that have no methods is known as marker interface, is known as marker interface. Marker interface tells the compiler, marker interface tells the compiler that, ये मार्कर इंटरफेस किससे बताए? कंपाइलर को बताता that the objects of the class that implement the marker interface are different, and that they should be treated what differently. यहां पर मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि मार्कर इंटरफेस टेल्स द कंपाइलर, राइट। ये कंपाइलर को बताते हैं that the objects of the class that implement the marker interface are different, and that they should be what? They should be treated what? Differently. Marker interface tells the compiler, जब भी कभी कोई क्लास उस मार्कर इंटरफेस को इंप्लीमेंट करती होगी तो वो क्लास थोड़ा अलग से ट्रीट करती है, वो अलग से ट्रीट करती है। तो मैं एग्जाम्पल के तौर पे ये बताना चाहता हूं कि कुछ एग्जाम्पल्स हैं मार्कर इंटरफेस से रिलेटेड, जैसे सीरियलाइजेबल, ऑटो क्लोजेबल, क्लोनेबल, रिमोट। ये ओवरऑल जितने भी नाम, मैं जानता हूं इनमें से आपको भी कोई नहीं आता होगा, बट जैसे ही आप फाइल हैंडलिंग पढ़ेंगे, आप फाइल हैंडलिंग, तो इस सीरियलाइजेबल से इंटरेक्शन होगा आपका। जब कभी कोई डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन आप बनाएंगे तो आपको रिमोट इंटरफेस का यूज करना पड़ेगा। बट मैं आज की अगर इनिशियल स्टेज की बात करूं आपसे, तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि ऐसा कोई इंटरफेस जिसमें कोई मेथड ही ना हो, उसको बेसिकली हम लोग मार्कर इंटरफेस के नाम से जानते हैं। कौन सा इंटरफेस होता है? मार्कर। तो मैं आपको इनके बारे में, जितने भी ये दे रखे हैं उनके बारे में एक एक लाइन तो बता दूं। सीरियलाइजेबल इंटरफेस जो है ना, ये नॉर्मली किसी भी क्लास के ऑब्जेक्ट को, कोई क्लास है उसका ऑब्जेक्ट, उसको फाइल में लिखने के काम आता है। आज तक आपने कभी भी क्लास का ऑब्जेक्ट तो आपने बनाया है, यू नो हाउ टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट। स्टूडेंट st is equal to new student, student st is equal to new student, दिस वन। ये ऑब्जेक्ट ही तो है, इसको कोई फाइल में जाके लिख दे उस जगह पर। अभी मैं इसमें ज्यादा जाना नहीं चाहता। देखो, सीरियलाइजेबल इज अ मार्कर इंटरफेस, ये java.io पैकेज में होता है, क्योंकि जावा में हर क्लास और इंटरफेस किसी पैकेज में होती है। वी कैन सीरियलाइज द ऑब्जेक्ट यूजिंग द इंटरफेस, यानी कि इसके
ऑब्जेक्ट को हम किस में लिख सकते हैं? फाइल में। एक क्लोनेबल इंटरफेस होता है, ये java.lang पैकेज में होता है। इसकी जरूरत कब पड़ेगी? जब हमें कोई एज इट इज दोबारा से कॉपी बनानी हो कभी। द क्लोनेबल इंटरफेस इज द पार्ट ऑफ द java.lang पैकेज एंड इट अलाउज द ऑब्जेक्ट टू बी क्लोन्ड। कोई क्लास का ऑब्जेक्ट है, उसकी एक कॉपी और बनानी है। रिमोट इंटरफेस बेसिकली किसी दूसरी जेबीएम में कोई मेथड पड़ा हुआ है, किसी दूसरी जेबीएम में कोई मेथड पड़ा हुआ है, और उस जेबीएम के मेथड को अगर आपको कभी कॉल करना हो, दूसरी जेबीएम में कोई मेथड पड़ा है और उस रिमोट जेबीएम को हमें कॉल कराना होगा। द रिमोट इंटरफेस इज अ पार्ट ऑफ द java.rmi package, right? And we use this interface to create the RMI application. RMI application. This interface mainly deals with what? Remote object. ये normally remote object को deal करता है। आखिर में मार्कर इंटरफेस की जरूरत क्यों पड़ती है? Why marker interface is required? ये जेवीएम को कुछ इंफॉर्मेशन देते हैं। जैसे आप किसी शोरूम में जाते हैं और आपको कोई चीज पसंद आ जाती है, सोफा पसंद आ गया या डाइनिंग टेबल पसंद आ गई, उसके बावजूद भी आप उसका मोल भाव नहीं करते। रीजन क्या है? उसका मोल भाव नहीं करते, उसका रीजन क्या है? उसका रीजन बता रहा है कि भाई उस पर एक टैग लगा हुआ है ना, मार्किंग लगी हुई है कि इट इज ऑलरेडी सोल्ड। कई बार आप होटल में जाते हैं और कोई टेबल पूरी तरह से खाली पड़ी है, बट उस पर आपने देखा होगा कि लिखा रहता है इट इज रिजर्व्ड। इट इज व्हाट? रिजर्व्ड। सो ऐसे केस में हम लोग उस टेबल पर भी कभी नहीं बैठते, तो वो आपको वहां पर रिजर्व्ड एक इंफॉर्मेशन दे रहा है ना। सेम कॉन्सेप्ट इज हियर। तो मार्कर इंटरफेसेस आर यूज्ड टू प्रोवाइड सम एसेंशियल इंफॉर्मेशन टू द JRE so that JRE may perform some useful operations. JRE may perform some useful operations. How serialization interface is written. How serializable interface is written. मैं आपको ये बताना चाहूंगा, going to explain this, कि ये एक इंटरफेस ही तो है सीरियलाइजेबल। प्लीज, पब्लिक इंटरफेस सीरियलाइज। देखिए, देयर इज नो मेथड इन दिस वन, कोई मेथड ही नहीं, देयर इज नो मेथड इन इट। सो ये सिंपल JRE को एक इंफॉर्मेशन दे रहा है। अभी मैं आपको एनोटेशन पढ़ाने नहीं जा रहा हूं, बट मैं आपको ये बता रहा हूं कि आपने कभी अनऑफिशियली किसी प्रोग्राम में कभी @ का साइन लगा हुआ देखा हो। मैंने ये नॉर्मली ओवरराइड के साथ लगा हुआ देखा है, @ का साइन। अभी हमें इसका नाम सीखना है, राइट? इसको एनोटेशन कहते हैं। पुरानी चीजों में लोगों को कमियां दिखती हैं, नई चीजें आती हैं, तो बेसिकली आजकल मार्कर इंटरफेस को इग्नोर किया जाता है, ओमिट किया जा रहा है, और उसकी जगह पर हमको एनोटेशंस का यूज करना। उसकी जगह पर हमें किसका यूज करना पड़ेगा भाई? एनोटेशंस का। सिंस Java 5 marker interfaces are omitted. Instead of भाई, जब ये Java 1.5 की बात कर रहा है, मार्कर इंटरफेसेस को आजकल इग्नोर किया जा रहा है। इनकी जगह फिर कुछ और भी तो यूज हो रहा होगा ना। Instead of the marker interface ना, Java 5 provides the annotations.
Java 5 provides the annotations to achieve the same results. It allows the flexible metadata capability. It allows the flexible metadata capability. Therefore, by applying the annotations to any class, we can perform the specific action. Therefore, by applying the annotations, किसी भी क्लास पर आप इस annotations को अप्लाई कर सकते हैं। मैं अभी annotations तो बहुत डेप्थ में नहीं पढ़ाऊंगा, but going to explain some programs to you, right? What is that? Tester2. See, पढ़ाने से पहले मैं एक बात बता दूं, मेथड check with reference variable and call with object in the case of method overriding. सुना तो होगा overriding word. सी, एक इंटरफेस बनाया, इसमें कुछ लिखा ही नहीं, एक तरह से मार्कर इंटरफेस का फील दे रहा हूं तुम्हें। यहां पर मैं आपसे कहूंगा ये इंटरफेस एंड हो गया, ये क्लास बना दी, इंप्लीमेंट करा दिया इंटरफेस को। भाई क्लास जब भी कभी किसी इंटरफेस को यूज करेगी तो उसका मेथड ही लेगी, बट देखिए मजे की बात है कि इसमें तो कुछ था ही नहीं। तो हमने एक तो मेथड बनाया होंक। बहुत सारे लोग टेंशन में, होंक का मतलब है, अरे हॉर्न को ही होंक कहते हैं। मैंने समटाइम्स ट्रक के पीछे लिखा हुआ देखा है, वहां पे मैसेज आता है डोंट हॉन्क प्लीज, डोंट हॉन्क प्लीज। ये यूजर डिफाइंड मेथड है, मेरा खुद का मेथड है। भाई वन क्लास कैन हैव इट्स ओन मेथड ना। इसमें सिंपल आपने क्या लिखा, बीप बीप। ये मेरा एक टू स्ट्रिंग नाम का मेथड है, टू स्ट्रिंग। आई हैव वन मेथड, उस मेथड का नाम क्या है, टू स्ट्रिंग। टॉकिंग अबाउट व्हाट, टू स्ट्रिंग। इसकी बात कर रहा हूं, टू स्ट्रिंग। इसमें हमने यहां पे क्या लगा दिया, एट द रेट ओवरराइट, एट द रेट ओवरराइट। यही तो एनोटेशन है। बट ये टू स्ट्रिंग मेथड कहां से आ गया भाई? मैं आपको बता दूं, जावा में एक क्लास होती है जो सुप्रीम क्लास होती है, राइट? इट इज फ्रॉम दी ऑब्जेक्ट क्लास। ये कौन सी क्लास का मेथड है? ऑब्जेक्ट क्लास का। और यहां तो हम इसे ओवरराइड कर रहे हैं। सर आपने वो क्लास इनहेरिट तो की नहीं है भाई, यू आर नॉट इनहेरिटिंग दैट क्लास। आपको मैं बता चुका हूं कि when we do not inherit any class na, when we do not inherit any class, that time one class is automatically inherited। एक क्लास अपने आप इनहेरिट हो जाती है और उस क्लास को क्या कहते हैं पता है? ऑब्जेक्ट। ये सबकी मां है, मदर ऑफ ऑल क्लासेस। when we do not inherit any class na, that time one class is automatically inherited, which is known as what? Object। so obvious है कि यहां पर कोई क्लास तो इनहेरिट की नहीं है आपने, यू आर नॉट इनहेरिटिंग एनी क्लास ना। जब आप कोई क्लास इनहेरिट नहीं करते हो, कोई भी क्लास अगर आप इनहेरिट नहीं कर रहे ना, तो ऐसे केस में उसको हम लोग वहां पर ऑब्जेक्ट क्लास इनहेरिट हो रही होगी। अब आपको इसे मैं बताना चाहता हूं, हमने हमारे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कहां से होगा? मेन से। देखिए छोटा आदमी बड़े आदमी के पास जा सकता है। छोटा आदमी ये न्यू टेस्टर 2,
और हमने इसके ऑब्जेक्ट को किससे असाइन करा दिया बताया तुमने, इंटरफेस को। इसे हम अपकास्टिंग कहते हैं। इसको मैं क्या कहूंगा, अपकास्टिंग। अब मैंने यहां पर होंगकुक को कॉल कराया, राइट। किससे कॉल कराया, होंगकुक। यहां पर मैंने किससे कॉल कराया, होंगकुक। मैं आपको एक बात बताऊं, मेथड चेक विद रेफरेंस वेरिएबल, मेथड चेक विद रेफरेंस वेरिएबल एंड कॉल विद ऑब्जेक्ट, मेथड चेक विद रेफरेंस वेरिएबल। ये ओबीजे जो है ना, वो किसका वेरिएबल है, इंटरफेस का। मेथड चेक विद व्हाट, रेफरेंस वेरिएबल। यानी कि ये होंग को कहां चेक कर रहा होगा पता है, इंटरफेस में। क्या यहां पर होंग कहे क्या, मुझे पता है आपका जवाब जानता हूं मैं, नो सर आएगा, नहीं है, तभी तो एरर दे रहा है, कंपाइल टाइम एरर। क्यों, सिंपल सी बात है यार, मेथड चेक काय के साथ होता है बताओ, रेफरेंस के साथ, और रेफरेंस काय का बना है, इंटरफेस का। तो सिंपल आप जाके बस देख लो वहां पर कि क्या होंग उस इंटरफेस के अंदर था, तो आप कहेंगे नहीं था। अब मैं यहां पर आया दूसरी वाली लाइन पर, ये असाइनमेंट ऑपरेटर है ना, दिस इज द असाइनमेंट ऑपरेटर। और राइट टू लेफ्ट चलते हैं भाई हम लोग। कैसे चलेंगे, राइट टू लेफ्ट। यहां क्या लिखा है देख रहे हैं आप, ओबीजे डॉट टू स्ट्रिंग, ओबीजे डॉट टू स्ट्रिंग। मेथड रेफरेंस के साथ चेक होता है भाई। ओबीजे काय का रेफरेंस है बताओ, इंटरफेस का। तो क्या ये टू स्ट्रिंग इस इंटरफेस में है क्या, नो। तो आइडियली तो एरर आनी चाहिए थी, बट एरर नहीं आई। बहुत सारे लोग कहते हैं सर आपने अभी अभी बताया था कि जब हम कोई क्लास इनहेरिट नहीं करते हैं ना, तो एक क्लास अपने आप इनहेरिट हो जाती है, और उसका नाम क्या है, ऑब्जेक्ट क्लास। और आपने ये भी बता दिया टू स्ट्रिंग जो मेथड है ना, वो कौन सी क्लास का, ऑब्जेक्ट क्लास। मैंने आपकी सारी बातें मानी, बट ओबीजे किसका रेफरेंस है, इंटरफेस का। हम ऑब्जेक्ट की तो बात ही नहीं कर रहे ना भाई, मैं तो आपसे इंटरफेस की बात कर रहा हूं। आप हाँ और ना में जवाब देना बस। आई नीड योर आंसर इन यस और नो। क्या टू स्ट्रिंग नाम का मेथड इस इंटरफेस में गिवन है क्या, नहीं है ना, नो। उसके बावजूद भी ये वाली चीज क्यों चल रही है, ओके है ये। क्वेश्चन समझ में आएगा तभी तो आंसर बताएंगे आप। मेथड कॉल किसके साथ होता है, ऑब्जेक्ट के साथ। और हम ऑब्जेक्ट किसका बना रहे हैं पता है तुम्हें, टेस्टर 2 का। भाई साहब ये मेथड कॉल हुआ, व्हाट काइंड ऑफ द वैल्यू इट इज रिटर्निंग, स्ट्रिंग टाइप। यहां पे क्या लिखा, आर यू क्रेजी आएगा ना, आर यू क्रेजी। सी रिटर्न एक कीवर्ड होता है डियर, जो वैल्यू रिटर्न करता होगा, ये वैल्यू यहीं पे आई, और वो वैल्यू हमारी इस जगह पर जाकर असाइन आई। वो वैल्यू आकर हमारी रिसीव में आ गई, और उसको मैंने यहां पर आके प्रिंट करा दिया। मैं एक छोटा सा आपको प्रोग्राम पढ़ाना चाहता हूं, उसे आप समझ लीजिए। टेस्टर 2 इसी में मेन बना दिया। यहां पर आप पूरा बना सकते हैं, राइट। इंटरफेस, इंटरफेस का नाम क्या था, इंटर। इसमें कुछ नहीं लिखा मैंने, राइट। एंड क्लास बना दी, इंप्लीमेंट्स व्हाट, इंटर। दो मेथड बना दिए, पब्लिक पब्लिक ऐसे ही लगा दे रहा हूं।
अरे वेरिएबल का नाम कुछ भी लिख सकते थे भाई, हॉर्न को ही ऑन तो कहते हैं। सिस आउट लिख दिया आपने, इसमें क्या, बीप बीप। एक और बना दो मेथड, यहां पर आपने क्या लिखा, ओवरराइट। ये मेथड स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू रिटर्न करता है। टू स्ट्रिंग बनाया आपने, रिटर्निंग समथिंग, रिटर्निंग समथिंग। ये वैल्यू रिटर्न होकर ही तो यहां जाएगी। सी, इंटरफेस का ओबीजे बनाया, न्यू टेस्टर 2, देखिए नाराज हो जाएगा, यहां एरर आ रही है ना। द मेथड ऑनक इज अनडिफाइंड। क्या आ रहा है बताओ, सीटी कंपाइल टाइम एरर। इसे कमेंट बना दो। दूसरा देखना, यहां से जो भी कोई वैल्यू रिटर्न होकर आई होगी, रिसीव्ड वैल्यू इज रिटर्निंग समथिंग। भाई जब असाइनमेंट ऑपरेटर होता है तो ये तो जानते हैं ना आप लोग, यहां से ये कॉल हुआ होगा और बिकॉज ऑफ द रिटर्न ये वैल्यू यहां आई होगी और वो वैल्यू हमने इसको असाइन करा दी। समझ रहे हैं ना आप? इंपॉर्टेंट बात क्या है पता है, कि जो टू स्ट्रिंग है ना, टू स्ट्रिंग मेथड चेक विद रेफरेंस वेरिएबल ना, मेथड चेक विद रेफरेंस, क्या यहां पर है क्या कुछ, इज इट गिवन हियर, नो। क्या यहां पर कोई, अब क्वेश्चन ये आता है, इंटरफेस कभी भी क्लास को इनहेरिट नहीं करता भाई। तो आपके दिमाग में एक प्रश्न आना चाहिए, प्लीज सीरियसली सुनेंगे। डज एन इंटरफेस इनहेरिट द ऑब्जेक्ट क्लास? नो। ऑब्जेक्ट क्लास टॉप पर होती है, इंटरफेस बट इनहेरिट तो नहीं करते भाई उसे। अल्टीमेटली हमें ये समझना है कि ओबीजे के ऊपर टू स्ट्रिंग को कॉल कराया ना, और ओबीजे किसका रेफरेंस है बताओ, इंटरफेस का। तो इस इंटरफेस के अंदर, इस इंटरफेस के अंदर उन मेथड्स का डिक्लेरेशन होगा। वो मेथड होगा जरूर किसी तरीके से। वो कैसे होता है ये मैं बताऊंगा। यू मे हैव come across this question while reading about the interfaces. You may also know that only the classes in Java are inherited from this one. आपको ये तो पता ही है भाई, जावा में ऑब्जेक्ट क्लास किन की मां होती है, जितनी भी क्लासेस होती है, इंटरफेसेस की तो नहीं होती। इंटरफेसेस इन जावा डोंट इनहेरिट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट क्लास। जो इंटरफेसेस होते हैं ना, इंटरफेसेस इन जावा डोंट इनहेरिट, ये ऑब्जेक्ट क्लास को इनहेरिट नहीं करते भाई।
interfaces in Java don't inherit from the object class. They don't have the default parent like classes. अरे भाई क्लासेस में तो जिनका कोई नहीं उनकी ऑब्जेक्ट है, जिनका कोई नहीं है उनकी ऑब्जेक्ट है भाई. बट फॉलोइंग टू केसेस में सरप्राइज. दो केस आपको बताऊंगा, ये मैंने आर्टिकल लिया है ओरेकल की साइट से. केस 1 सी. पहला केस क्या है? इफ एन इंटरफेस डज नॉट इनहेरिट द ऑब्जेक्ट क्लास. इफ एन इंटरफेस डज नॉट इनहेरिट द, जो कि नहीं करती है, then why we can call the method of the object class on the interface variable like below. अरे भाई ये बात मान ली मैंने तुम्हारी कि इंटरफेस जो होता है वह ऑब्जेक्ट क्लास को इनहेरिट नहीं करता. इंटरफेस ऑब्जेक्ट क्लास को इनहेरिट नहीं करता, बट उसके बावजूद भी ऑब्जेक्ट क्लास के मेथड्स कैसे कॉल हो जाते हैं. देखो ये रिवीजन है भाई. एक इंटरफेस बनाया, ए, नथिंग इज देयर, कुछ भी नहीं है उसमें. यहां पर मैं लिख देता हूं ये खत्म और हो गया है, एंड. क्लास बना दी एक, इंटरफेस एंड ऑब्जेक्ट क्लास मेन बना दिया. हालांकि ऑब्जेक्ट क्लास में बहुत सारे मेथड होते हैं, इनफैक्ट 9 मेथड्स होते हैं. 9 मेथड्स. मैं ऑब्जेक्ट क्लास की बात करूं, उसमें से ये 3 है. अरे हमने इसका रेफरेंस बनाया ए टाइप का ए. इसमें इनिशियली कोई मेमोरी तो एलोकेट हुई नहीं है. अरे चाहता तो न्यू इंटरफेस एंड ऑब्जेक्ट लिख सकता था, बट नल. परंतु चाहे इक्वल्स कॉल कराओ, हैश कोड कॉल कराओ, टू स्ट्रिंग कॉल कराओ, कोई एरर नहीं आएगी इसमें. कोई एरर ही नहीं आएगी. क्यों? अरे भाई मैं तो अल्टीमेटली ये उठाया, कॉपी दिस. अभी आपके सामने यही तो बनाया सी. इस इंटरफेस का नाम मेरे कहने से ए कर लो. यही तो था सी, सॉरी मेन के अंदर लिखना है. अब आपको ये समझना पड़ेगा यहां पे, दिस इज वन इंटरफेस, दिस इज वन इंटरफेस. ये एक इंटरफेस है. ये मैंने क्लास बनाई, इंप्लीमेंट करा लिया इस इंटरफेस को. सॉरी यहां पर हम इंप्लीमेंट किसे कराएंगे? एक. कोई एरर तो नहीं आ रही इसमें, देखो. तो ये ट्विस्ट ही तो आपको समझना है भाई. ये इक्वल्स ऑब्जेक्ट क्लास का है, हैश कोड ऑब्जेक्ट क्लास का मेथड होता है, टू स्ट्रिंग. इनके मतलब नहीं पता तुमको, बट देखो जैसे डिस्प्ले लिखोगे नाराज हो जाएगा वो तुरंत. वो कहेगा भाई साहब कि ये डिस्प्ले नाम की चीज इंटरफेस के अंदर नहीं है. इट इज नॉट गिवन. सी एरर आ रही है यहां पे, देखो. द मेथड डिस्प इज अनडिफाइंड. द मेथड डिस्प इज अनडिफाइंड फॉर द टाइप ए. क्या ये बात डाइजेस्ट करती है आप लोगों को? सो ये मैं केस 2 पढ़ाने जा रहा हूं आपको. अभी मैंने इस बात का जवाब नहीं दिया आपको कि वो मेथड कहां से आ गए. ये मैं आपको बताने वाला हूं, इस लाइन से आपको पता लग जाएगा. प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड. इफ एन इंटरफेस डज नॉट इनहेरिट द ऑब्जेक्ट क्लास, then why the method of the object class are visible in the interface. इसका मतलब इस इंटरफेस ए में ये तीनों मेथड आ गए होंगे. अरे तभी तो एरर नहीं आई भाई. यहां पे एरर इसलिए नहीं आई कि ये सारी चीजें ऑलरेडी इसके अंदर गिवन है. इक्वल्स, हैश कोड, टू स्ट्रिंग,
एवरीथिंग इज गिवन, एवरीथिंग इज गिवन। क्या ये बात डाइजेस्ट करती है आप लोगों को? इज इट डाइजेस्टेबल? So then why the method of the object class are visible in the interfaces? तो यहां पर एक पूरा एक्सप्लेनेशन दे रखा है, उसे आप समझ लेना। क्या एक्सप्लेनेशन है वो मैं आपको बता रहा हूं। जितने भी पब्लिक मेथड होते हैं, दिस इज बिकॉज फॉर एवरी पब्लिक मेथड इन ऑब्जेक्ट क्लास ना देयर इज एन इम्प्लिसिट एब्स्ट्रैक्ट इन पब्लिक मेथड। दिस इज बिकॉज फॉर एवरी पब्लिक मेथड, जितने भी मेथड ऑब्जेक्ट क्लास में होते हैं, देयर इज एन इम्प्लिसिट एब्स्ट्रैक्ट एंड पब्लिक मेथड डिक्लेयर्ड इन एवरी इंटरफेस। जितने भी मेथड ऑब्जेक्ट क्लास में होंगे जो पब्लिक होते हैं, उनको जावा का कंपाइलर ऑटोमेटिकली ऐड कर देता है, विच डज नॉट हैव डायरेक्ट सुपर इंटरफेस, जिसका कोई सुपर इंटरफेस ना हो। एक सिंपल इंटरफेस बनाए, इंटरफेस इंटर, इसका कोई सुपर इंटरफेस ना हो तो इनकी एंट्री वो खुद कर देगा। दिस इज द स्टैंडर्ड जावा लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन which state like this one: if an interface has no direct super interface, ना कोई इंटरफेस है और उसका कोई भी डायरेक्ट सुपर इंटरफेस नहीं है, then the interface implicitly declares a public abstract member method. If an interface has no direct super interface, कोई इंटरफेस है, then the interface implicitly declare the public abstract member method m with signature as return type। ये उनके इनिशियल्स बना दिए, कोई थ्रोज ब्रोज वो सब लगा देगा। मतलब उसका क्रक्स क्या निकल कर आया बताए कि यहां पर कंपाइलर उन सारे मेथड्स को ऑटोमेटिकली इंटरफेस में ऐड कर दीजिए। मैंने एक प्रिंट स्क्रीन लिया है भैया, ये आपको कहीं पर आपको मिलेगा, तो इसका पूरा जो जिस्ट है, वो क्रक्स है, वो मैंने यहां लिख दिया है। क्या है देखो, ऑल इंटरफेसेस। इस लाइन को ध्यान से सुनना बेटा, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट, नॉर्मली बच्चों को आती ही नहीं होगी, आप क्रॉस चेक करके देखना। आप कभी आपके फ्रेंड्स होंगे, आप उनके सामने ये सिनेरियो क्रिएट करके देखना कि यार मेथड चेक रेफरेंस के साथ होता है, और रेफरेंस वेरिएबल काय का बना है, इंटरफेस का। तो ये इक्वल्स हैश कोड और टू स्ट्रिंग में एरर क्यों नहीं आ रही है, और इसमें एरर क्यों आ रही है, इसका जवाब तो मैं दे ही रहा हूं आपको कि ये यहां पर है नहीं। तो आपको ये कुछ पॉइंट्स इसके अंदर आपको बताने थे। दैट्स इट गाइस। मैं तो आपसे कहूंगा बट दे डोंट इनहेरिट द ऑब्जेक्ट क्लास। दे किसके लिए लगा रहा हूं मैं पता है, इंटरफेसेस के लिए। ये आप ये समझिए, ये एक्सट्रीम पढ़ रहे हैं आप इस समय, दिस इज द एक्सट्रीम ऑफ द थिंग्स। अभी अभी ये प्रोग्राम मैंने आपको पढ़ाया है, आप इस प्रोग्राम को एक बार बना के देखिए, राइट? प्लीज क्रिएट इट। कमेंट्स मत लिखना आप, बट इस प्रोग्राम को आप एक बार प्लीज बना के जरूर देखिए। चलिए, डिफरेंसेस बिटवीन एब्स्ट्रैक्ट क्लास एंड इंटरफेस क्या दे रखा है देखिए। हालांकि मोरलेस पहले मैं कुछ चीजें बता चुका हूं। इंटरफेस के अंदर जो मेथड होते हैं ना, वो इम्प्लिसिटली एब्स्ट्रैक्ट होते हैं, कैन नॉट हैव द बॉडी, कैन नॉट हैव द इम्प्लीमेंटेशन। whereas Java abstract class can have both type of the method, मतलब can have the instance method that have the body। मतलब एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर दोनों तरीके के मेथड हो सकते हैं, और जो इंटरफेस होता है उसके अंदर मेथड की बॉडी नहीं होगी भाई। वेरिएबल डिक्लेयर्ड इन अ जावा इंटरफेस इज बाय डिफॉल्ट फाइनल। वेरिएबल जो इंटरफेस में होते हैं वो पब्लिक स्टैटिक फाइनल होते हैं, whereas an abstract class
whereas an abstract class may contain the non-final variables. May contain what? Non-final variable. अब यहां पर क्या, members of a Java interface are public by default, right? Members of a Java interface are public by default. जो members हैं Java interface के, वो public हैं by default. और एब्स्ट्रैक्ट क्लास में आप कोई सा भी एक्सेस स्पेसिफायर यूज कर सकते हैं. ये शायद मैंने आपको पढ़ा दिया है. इंटरफेस को यूज करने के लिए हम लोग इंप्लीमेंट्स वर्ड का यूज करते हैं और क्लास को यूज करने के लिए एक्सटेंड लगता होगा. एन इंटरफेस कैन इनहेरिट द अनदर जावा इंटरफेस. एक इंटरफेस दूसरे इंटरफेस को यूज करता है ना, तो वहां पर एक्सटेंड लगाता है. एन इंटरफेस कैन एक्सटेंड द अनदर जावा इंटरफेस ओनली, बट एब्स्ट्रैक्ट क्लास के दोनों हाथों में लड्डू होते हैं. ये इनहेरिट भी कर सकता है और इंटरफेस भी इंप्लीमेंट कर सकता है. अ जावा क्लास कैन इंप्लीमेंट द मल्टीपल इंटरफेसेस, बट इट कैन ओनली इनहेरिट व्हाट? वन एब्स्ट्रैक्ट क्लास. परंतु ये एक ही क्लास इनहेरिट कर सकता है. सो एट अ टाइम, ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट पढ़ाने वाला हूं मैं, इसको आप ध्यान से समझना प्लीज. एट अ टाइम वन क्लास कैन इनहेरिट, एट अ टाइम वन क्लास कैन इनहेरिट द अनदर क्लास, राइट? एक क्लास दूसरी क्लास को इनहेरिट कर सकती है एंड इंप्लीमेंट द मल्टीपल इंटरफेसेस एंड implement the multiple interfaces. At a time one class can inherit the another class. देखिए, एक क्लास दोनों काम कर सकती है भाई. क्लास भी इनहेरिट कर सकती है और इंटरफेस को भी इंप्लीमेंट कर सकती है, बट ऑर्डर ध्यान रखना पड़ेगा. ऑर्डर ये है कि पहले क्लास इनहेरिट होगी, पहले क्लास क्या होगी? इनहेरिट होगी, और उसके बाद दूसरा इंटरफेस इंप्लीमेंट होता है. ऑर्डर ध्यान है, ऑर्डर बड़ा इंपॉर्टेंट है भैया, बट ऑर्डर इज मोर इंपॉर्टेंट. जैसे एक इंटरफेस और ये क्लास है, मान के चलो आई हैव वन इंटरफेस और सेकंड में द क्लास. जब भी कभी ध्यान रखना, पहले इनहेरिटेंस होगा, पहले इनहेरिटेंस होगा और उसके बाद उसका इंटरफेस का इंप्लीमेंटेशन होगा. सी, पहले इनहेरिटेंस है और फिर इंटरफेस का क्या है? इंप्लीमेंटेशन है. पहले हमारे पास इनहेरिटेंस हो रहा है, एक्सटेंड्स ए, बाद में इंप्लीमेंटेशन हो रहा है, राइट? परंतु अगर इसका उल्टा कर दिया आपने, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में भाई. सिंपल, क्लास का नाम क्या है? टेस्टर. implements what? Inter extends a. मैं आपसे सिंपल ये रिक्वेस्ट करूंगा कि यहां इनहेरिटेंस हुआ, यहां पर इंटरफेस का इंप्लीमेंटेशन हुआ. यहां पर पहले इंप्लीमेंटेशन हुआ और फिर हमारा इनहेरिटेंस. ये गलत है और ये सही है. पहले इनहेरिटेंस होता है, बाद में इंटरफेस का इंप्लीमेंटेशन होता है. दैट्स इट. सो एक चीज और बताना चाहूंगा, जब भी कभी आप इनहेरिटेंस करें, इफ अ क्लास इनहेरिट द अनदर क्लास, या किसी इंटरफेस को इंप्लीमेंट करें ना, तो उनके बीच में इज अ रिलेशनशिप होती है. जैसे ये क्लास है और इनहेरिट द अनदर क्लास, राइट? या कोई क्लास हो और यहां पर इंटरफेस हो, इस रिलेशनशिप को कौन सी रिलेशनशिप कहते हैं भाई साहब? इज अ रिलेशनशिप. इन दैट केस, दैट रिलेशन बिटवीन टू क्लासेस एंड इंटरफेस इज शोइंग व्हाट? वन रिलेशनशिप व्हिच इज नोन एज व्हाट? इज अ रिलेशनशिप. कौन सी रिलेशनशिप होती है? इज अ. दैट्स इट. ये कुछ कहानी मैंने आपको इसमें बताई है. कल कोई नया टॉपिक आपको मैं पढ़ाऊंगा.
आज के लिए इतना ही ध्यान रखना है। ध्यान क्या रखना होता है, ये जो विशेष बातें मैं बताता हूं कि वो ऑब्जेक्ट क्लास के मेथड वहां कैसे आए, एक क्लास इनहेरिट भी कर रही है, इंप्लीमेंट भी कर रही है, तो पहले क्या होता है, इन चीजों को हमें बेसिकली समझना होगा कि पहले क्या होगा। ठीक है जी, चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।